तालिबान के प्रवक्ता का पाकिस्तान को दो टूक। हम पर हुक्म नहीं चला सकता पाकिस्तान, हम पर अपने विचार थोप नहीं सकता पाकिस्तान। चीन को लेकर भी तालिबान प्रवक्ता का बड़ा बयान। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने चीन को मित्र देश बताया, चीन को मित्र बताया, पाकिस्तान को कहा कि हम पर हुक्मरानी करने की कोशिश मत करो। अब वेद प्रताप वैदिक साहब जो दूसरी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि पेशावर पर इंटरेस्ट है, लेकिन उसके साथ एक और इंटरेस्ट है। और विवेक काटजू साहब के पास से, और विवेक काटजू साहब जब आपके पास में आया तो मेरा मतलब ये कतई नहीं था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला हिसाब था। मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि आपके समृद्ध तजुर्बे का, सबके तजुर्बे सुन लेने के बाद और अच्छी तरीके से दर्शक फायदा ले सकें। लेकिन मैं अब जरा वेद प्रताप वैदिक साहब के पास ये समझना चाहता हूं, पेशावर वाली आपने बात बताई, तालिबान से और क्या खतरे लग रहे हैं पाकिस्तान को, अगर कोई है तो? कि तालिबान से बड़ा खतरा ये है कि कम से कम 25-30 लाख लोग डर के पाकिस्तान में शरण लेंगे, और ये लोग जो पाकिस्तानी कानून कायदों को नहीं मानते, वो अपने ढंग से रहते हैं, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इसके अलावा तालिबान के कई शुरा हैं, मिरान शाह शुरा है, क्वेटा शुरा है, पेशावर शुरा है, और भी कई वॉरलॉर्ड्स हैं जो हेरात में, लश्करगाह में और दूसरी जगह, कई 3-4 जगह हैं जहां पर सक्रिय हैं। वो सरकार को चलने नहीं देंगे, वहां पर अराजकता फैलेगी। तो पाकिस्तानी बहुत डरे हुए हैं। इसलिए आप देखें कि पाकिस्तान दो तरफा चाल चल रहा है। एक तरफ तो वो अमेरिका को, प्रेसिडेंट बाइडेन को बिल्कुल मौका नहीं दे रहा है कि वो हवाई फैसिलिटी दे ताकि तालिबान जब हमला करें तो उन पे आक्रमण कर सकें। ठीक है, क्या उसने यानी प्रो तालिबान एटीट्यूड है। और बार बार उसके नेता साफ साफ कह रहे हैं कि तालिबान अगर आ गए काबुल में तो हमारे पास लाखों लोग आ जाएंगे। और वो कह रहे हैं, यानी जो एम्बेसडर इस्लामाबाद का बैठा है काबुल में, परसों उसका बयान निकला है कि हम संसार के देशों से प्रार्थना करते हैं। तो वेद प्रताप वैदिक साहब, ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, ये आपको आसन्न लग रही है? ये आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको लगता है पाकिस्तान की चिंता और पाकिस्तान इसे रोक लेगा? पाकिस्तान की बहुत मुसीबत है इस समय, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलकर इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। ये एक जबरदस्त मुद्दा है, हमारी सरकार के पास लोग नहीं लेकिन हैं। पाकिस्तान में तो सोच वो है ना कि अगर पाकिस्तान में आग लगी है और हिंदुस्तान पानी डाले तो उसको पानी से भी एतराज होगा, वो कहेगा पेट्रोल डाल दो। मैं जरा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब के पास जाना चाहता हूं। शंकर प्रसाद साहब, ये हालात, और खास तौर से ये देखते हुए कि पाकिस्तान में हालात बिगड़े तो हमारे लिए भी वो माकूल नहीं है, क्या देख रहे हैं आप तालिबान के बढ़ते असर का पाकिस्तान में प्रभाव? पाकिस्तान समझ नहीं रहा है कि तालिबान उनके लिए कितना भारी खतरा बन सकता है। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पे रिफ्यूजीज आ जाएंगे, पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि इतने रिफ्यूजीज को हम कैसे हैंडल करें। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आएगा कि तालिबान ने आज का स्टेटमेंट आपने दिखाया कि वो वहाँ से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। तो वो पाकिस्तान सोचता है कि तालिबान के जरिए भारत के अंदर वो आतंकवाद फैलाएगा। उसको ये मालूम होना चाहिए कि पहले आतंकवाद वो कहीं पाकिस्तान में ही ना फैला दे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह, आपने एक सवाल पहले पूछा था मुझसे, और दो बातें कहना चाहता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें। पहली बात तो मैं काटजू साहब से सहमत हूँ कि हमें तालिबान से बात करना जरूरी है, चाहे बैक चैनल कहिए, चाहे फ्रंट चैनल कहिए, जो भी चाहिए, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में केवल हमारा $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बल्कि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट फॉर अस फॉर ट्रेड विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। वो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो दोज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इंडिया हैज टू लुक आफ्टर। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी मैं बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन ऑल दिस गेम इज चाइना। चाइना जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा अफगानिस्तान की तरह, वो अफगानिस्तान को एक अपना और प्रोविंस बनाने की कोशिश करेगा, वो कि ओनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। तो चाइना ये करता है, पाकिस्तान को उसने अपना प्रोविंस बना रखा है, और उसी प्रकार से सबसे बड़ा इंटरेस्ट उनका यही है इकोनॉमिकली अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सके। ठीक है, एक राय मैं जरा इसमें लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब की ले लूं, उसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं ताकि इन दोनों की राय पर आप जवाब दे सकें। संजय कुलकर्णी साहब, ऐसा अगर हम करें, हम सीधे सीधे अगर उनके लिए दरवाजे उनसे बातचीत के खोलेंगे, तो ये फिर क्या हमारा भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाएगा? नहीं, बात टेररिज्म और गुड और बैड टेररिज्म नहीं, टेररिज्म तो टेररिज्म होता है, बिल्कुल नहीं है।
लेकिन सवाल ये है कि कल सत्ता किसकी होगी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान गोइंग गॉन। तालिबान, मतलब तालिबान में सत्ता संभालनी है, इस पे कोई शक नहीं। अमेरिका जिसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट किया था, चाहे अपने सैनिकों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी अपने घुटने टेक करके वहां से जा रहा है। मुल्ला बरादर जो कि पाकिस्तानी जेल में इतने साल था, वो तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव है। पूरी चाबी, अगर हिंदुस्तान को तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते रखने हैं और कुछ, तो मुल्ला बरादर के पास उसकी चाबी है और हमको बातचीत करनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो बातचीत है, इसमें हमारा हित देखना बहुत जरूरी है। हमारा हित क्या है? स्टेबल अफगानिस्तान, पीसफुल अफगानिस्तान में हमारा फायदा है। अगर वहां पर आग लगी रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान लगाए, चाहे चीन लगाए, चाहे रूस लगाए, हमारे को उसकी तकलीफ होगी और उस तकलीफ से बचने के लिए हमें उनसे बातचीत करना जरूरी है, चीजों को करना जरूरी है। रियलिटी के तहत और व्यावहारिक होकर देखना होगा, यही कहना हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।